आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 327.7081 है। आप Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं जब वह संख्या P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है? कारण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है परिमेय संख्या उसको हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर दे रखा है हमें कितना, 327.7081। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस परिमेय संख्या और ये जो x है ये P/Q के रूप में है। ठीक है, x जो है P/Q के रूप में है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर यही होगा कि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में होगा, जहाँ m और n का जो मान होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में होगा, जहाँ पर mn क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि कारण भी दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब कारण का यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, कि कारण क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर कारण देख ले रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या हो जो कि x मान लिया हमने, वो P/Q के रूप में हो, जहाँ पर P और Q क्या हो, दोनों सह अभाज्य संख्या हो। P और Q दोनों सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या का मतलब वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिनमें एक के अलावा दूसरा कुछ भी उभयनिष्ठ न हो, वो सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो PQ सह अभाज्य संख्या हो और Q जो हो वो 2m इंटू 5n के रूप में हो, जहाँ पर mn का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो उस केस में ये जो परिमेय संख्या x होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अन्यथा उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। अन्यथा का मतलब ये हुआ कि यदि इस रूल का फॉलो नहीं हुआ तो उस केस में उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। शांत का मतलब ये हुआ जैसे हमने 10 में क्या किया, शांत का मतलब हुआ जैसे हमने मान लेते हैं 12 हो गया, 12 में हमने क्या किया, 5 से भाग दिया, तो 5 दूना 10, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, तो 5 के 20, 20 में से 20 कटेगा 0, तो अब ये क्या हुआ, पूरी तरह कट गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12/5 को बराबर 2.4। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद ये पूरी तरह से क्या हुआ, विभाजित हो गया, पूरी तरह से भाग लग गया। तो इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार होगा इसको हम शांत दशमलव बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें 10/3 का, तो हम 10 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो ये 3 बार में क्या होगा, 9, 10 में से 9 घटेगा 1, फिर दशमलव, तो यहाँ 0 आएगा। फिर ये 3 बार में क्या होगा, 9, 10 में से 9 घटेगा 1, फिर यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 0। ठीक है, तो 3 बार में क्या होगा, 9, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर यहाँ पर 0, फिर ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, फिर ये हो गया 9, फिर ये 1, कहने मतलब ये बार बार आते जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.333 ... तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 पे बार। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कभी भी पूरा भाग नहीं लग सकता, लेकिन दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है वो उसको बोलते हैं हम अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में दे रखा है देख कर ही पता चला है कि ये जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि कैसा है, ये शांत है।
और शांत है इसका मतलब क्या कि इसका जो हर है जो क्यू है उसका गुणनखंड किस रूप में होगा 2m इंटू 5n के रूप में होगा। और यही तो हमसे पूछा गया था कि इसका जो हर का भाज्य गुणनखंड है जो क्यू का भाज्य गुणनखंड उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि उसका जो हर का भाज्य गुणनखंड होगा 2m इंटू 5n के रूप में होगा। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।